मेरी सोने की चूड़ियां चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। ये आपका बेडरूम है? जी हाँ। और ये आपका बेड? जी हाँ। क्यों? मतलब ये कि आप इस पर सोती हैं। तो बेड पे और क्या किया जाता है? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप अपना सर उत्तर की तरफ रखकर सोती हैं या दक्षिण की तरफ? जरा आंख खोलकर देखिए, सिरहाना उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ? नहीं, सिरहाना तो उधर रखा है, लेकिन वो उत्तर है या दक्षिण है मैं कैसे जानूं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका चोरी से क्या लेना देना? नहीं नहीं, चोरी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो मैं अपनी पर्सनल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। पर्सनल जानकारी के लिए? कुछ और पूछना है तो मैं डैडी को बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, डैडी को क्यों परेशान करती हैं आप? हाँ, तो वो चूड़ियां कहाँ से गायब हो गई? रात में बहुत थकी हुई थी, तो मैंने अपनी चूड़ियां उतार कर सिरहाने के नीचे ऐसे फेंक दी। एक चूड़ी गिलाफ के अंदर चली गई थी, वो बच गई। बाकी 5 जो यहाँ पड़ी हुई थी वो गायब हो गई। देखूं? क्या देख रहे हैं आप? चूड़ी। अभी तक क्या इस गिलाफ में पड़ी रहेगी? तो? ओह, मैं इसे जरा करीब से देख सकता हूँ? हाथ से नहीं, आंख से। सोने की है? आपको क्या लगता है? नहीं, लगता तो सोने की है, खालिस। अगर आप इसे मुझे उतार के दे दें तो बाकी चूड़ियां ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। अरे आराम से, बेचारी कलाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? लाइए। खालिस, खालिस। लाओ भाई, ये लीजिए। हमारी भी तनख्वाह दे दो। एक, दो, तीन। 300। चोर पकड़ा गया? जी हाँ, करीब करीब। करीब करीब क्या मतलब? मतलब ये कि वो 2 थे। एक जिसके पास पैसे थे और दूसरे जिसके पास चीजें थी, चूड़ियां वगैरह। एक तो पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ा जाएगा। आप मारपीट भी करते हैं? जी नहीं, मैं तो बड़े प्यार से पुचकार के बात करता हूँ। बोल बेटा, बोल। शाबाश, बोल दे, बोल दे। बोल 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 बोल। पर सेठ, हीरे तो हमारे पास आ ही गए हैं। अल्मेडा वापसी में पकड़ा गया। वापसी पे पकड़ा गया? तुम जानते हो अल्मेडा ने सब कुछ बक दिया है। पुलिस को सब पता चल गया है। पुलिस को जगह जगह इन हीरो की तलाश है। पुलिस को कैसे नहीं पता चलेगा सुलेमान सेठ? पुलिस नए नए तरीकों से लैस हो चुकी है। तुम ठीक कहते हो जालिम। हमारे काम करने के सब तरीकों का अंदाज पुलिस को हो चुका है। फिलहाल सबसे बड़ा मसला यह है कि इन हीरो को बंबई कैसे पहुंचाया जाए। भोलू किस मर्ज की दवा है? लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ठीक है जालिम। क्या दाम लगाओगे? क्यों मजाक करते हो भाई? सुनार की दुकान है, कबाड़ी की नहीं। इनका बोलो। इसको खरीदने की हमारी ताकत नहीं। नजर अच्छी है तुम्हारी। ये काम करोगे हमारा? फरमाइए। ये जो नकली हीरे हैं इसमें, इनको निकाल दो और ये जो असली हैं इनमें जड़ दो, और बाकी के जो नकली हीरे बचे उनका हूबहू ऐसा ही सेट बना दो। बन जाएगा। रहा एडवांस, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर चाहते हैं किसी को खबर ना हो तो फौरन पिछले दरवाजे से छू हो जाइए। क्यों? सामने के दरवाजे से पुलिस आ रही है। भाई कहाँ से आ गया? देखो कल आ रहा हूँ, काम हो जाना चाहिए। सुनार भाई। फरमाइए। ये चूड़ी देख रहे हैं? लाइए। क्या दाम होगा इसका? हुजूर 200 रुपए होंगे। हाँ। कोई ऐसी कारीगरी नहीं हो सकती कि ऐसी 5 चूड़ियां बन जाएं और पांचों का दाम कुल मिला के 200 रुपए से ऊपर ना जाए? 200 क्या, 100 में भी बन सकती हैं सरकार। 100? अच्छे कारीगर मालूम पड़ते हैं आप। ये लीजिए 50 रुपए पेश की रखिए। हाँ, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं चलेगा सरकार, ये तो बहुत ही छोटा काम है। अभी अभी एक भाई एक ऐसा ही बहुत बड़ा काम देकर गया। अब
हाथ छोड़िए। जी। भगवान करे आपको लंबा ऊंचा बढ़िया वर मिले। जी क्या कहा? जी मैं कुछ नहीं करता, मौसी कह रही थी। इंस्पेक्टर, अरे भाई पैसे तो तुम बड़े आड़े वक्त पर दे गए, लेकिन वो ट्रांजिस्टर, घड़ी, पेन का क्या हुआ? मिलेंगे? जी डैडी मेरी चूड़ियां मिल गई। चूड़ियां मिल गई? अरे वाह, ये हुई मुस्तैदी। इंस्पेक्टर, तुम जैसे एफिशिएंट और ईमानदार लोग इस कंट्री में मौजूद हैं, तब तो इस कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तो समझता था इस कंट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन अब तो है। मेम साहब, आई एम सॉरी मेम साहब, मेरे को माफ कर दो मेम साहब, माफ कर दो। क्या हुआ? एक तो माइकल बीमार, ऊपर से तू 4 दिन सफाई करने नहीं आई। मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था मेम साहब। क्या? वो माइकल। क्या हुआ माइकल को? उसने मेरे से शादी का प्रॉमिस किया था मेम साहब। मेरे को खुश करने के हाँ। लिए उसने ये चूड़ियां चुराई थी आपकी। तो चोरी माइकल ने की थी? हाँ मेम साहब, सब पैसे का दारू पी गया, पेन, घड़ी, रेडियो सब बेचकर खा गया। मेरे को मालूम पड़ा, आई शॉक्ड। मैं बोली जाना मेम साहब से माफी मांग ले, ये चूड़ियां वापस करके। वो तो मुझे भी धोखा देकर भाग गया मेम साहब। गुड मॉर्निंग शोभा जी। इतवार के दिन यहाँ का वातावरण काफी शांत रहता है ना? शांत। अशांत होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये पेन, ये फाउंटेन पेन भी मिल गए। लेकिन ये तो 4 हैं। आप पहचानिए आपके डैडी का इसमें कौन सा पेन है? आप ही बताइए ना। मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों? चोर से नहीं पूछा? जी। अच्छा ये बताइए, ये कितनी चूड़ियां हैं? 5। और ये गिनिए गिनिए। जी गिनता हूँ। 1 2 3 च च च च च च नहीं, छ छ छ 6। जी 6। 6 और 5 11। होनी कितनी चाहिए? 6। तो 11 कैसे हो गए? 11। देखिए। और डैडी समझते हैं कंट्री का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। वो तो है ही। शर्म करो, मैं आज के बाद तुम जैसे बेईमान आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे गलत समझ बैठी हैं। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। बुरा आदमी नहीं, तुम जैसा मक्का, धोखेबाज, झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। हाय भगवान, ये काम मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों ले लिया ये काम? किसी भले आदमी का धंधा चौपट करोगे तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या ये जिद छोड़ो, वापस चलो। नहीं मधु, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी मर्जी, आज ही तो कल ये नौकरी जाएगी, फिर फाके होंगे।